ठीक है, बोलो बेटा। राइट, अब देख, अब हमारे पास हमने एक्सेल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट को वो कर लिया तो वेलोसिटी क्या आ गई थी हमारी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यस और नो? तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बताइएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और इस a साइन ओमेगा टी को हमने x लिख दिया था, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया था माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यहां तक बात समझ नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी, ये स्प्रिंग है, ऑलराइट, और ये बॉडी यहां रखी, और इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया आगे की तरफ x, और मैं इसको स्ट्रेच करके यहां तक ले आई, तो क्या ये वापस आएगा? और फिर ये और कंप्रेस करता हुआ अंदर जाएगा, फिर ये वापस आएगा और यहां आएगा, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि मैम ये जो बॉडी है ये आगे की तरफ खींच रही है, फिर पीछे आ रही है, फिर और पीछे जा रही है, फिर इधर जा रही है, मैम ये एसएचएम कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब ये एसएचएम कर रही है तो क्या रुकी हुई है कि हर वक्त चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है? बताओ, चल रही है। और हर वक्त अगर ये चल रही है तो क्या इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है? और अगर ये डब्बा एसएचएम कर रहा है और उस डब्बे का मास m है, तो क्या इस डब्बे के पास, क्योंकि ये हर वक्त एसएचएम करने के लिए चल रही है, चाहे एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम से, जो भी, इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है। और क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। गॉट माय पॉइंट? तो अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो सवाल उठता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो आप क्या लिखोगे, हाफ m v स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हाफ m कौन है बेटा? वेलोसिटी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो मैं लिख दूं a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, यही तो है काइनेटिक एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हाफ m, ध्यान सुनो पहले, a स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर करे ना, a का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पर मुझे एक बात बताओ, क्या कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा अगर सेम है तो तब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 आता है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर थीटा 1 है, अगर थीटा 1 है तभी तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 आता है कि नहीं आता? तो माय पॉइंट हियर इज कि अगर ये है साइन स्क्वायर तो थीटा हो जाता ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दैट शैल बी 1। तो यहां से अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिखना हो तो क्या मैं उसको लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अंडर रूट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या इसके दो क्या करूँ? चलो ठीक है, लिख सकती हूँ ऐसे कि नहीं लिख सकती? तो हमने क्या किया, हमने किया, अरे भाई तो हमने क्या किया, हमने किया जी, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज हाफ m v स्क्वायर। और v तो हमको पता ही है, व्हाट इज v? हमने लिख रखा है यहाँ पे देखिए, हमने लिख रखा है a साइन ओमेगा टी, ये हमारा x था, वेलोसिटी क्या था बेटा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन क्या था, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई बात समझ? खोलो, आई बात समझ? तो आप ये देखो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो वेलोसिटी को आप डाल दो, काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी, हाफ m a ओमेगा कॉस ओमेगा टी
का होल स्क्वायर, यस और नो? तो ये निकल के आई काइनेटिक एनर्जी हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? और हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, व्हाट अबाउट 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t का अंडर रूट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लिख सकते हैं? तो देखिएगा हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन से, देखो हमें पता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, बेटा ध्यान से सुनना। तो क्या मैं साइन ओमेगा t को लिख दूं x ओवर a, तो साइन स्क्वायर ओमेगा t क्या बन जाएगा? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ। अगर इसका ये है तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो साइन स्क्वायर ओमेगा t शैल बी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और आई बात समझ? एवरीबॉडी आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज राइट इट डाउन। तो ये मेरे पास बन जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, लिख सकती हूँ? हाँ कि ना? ठीक है, तो ये मेरा बन गया काइनेटिक एनर्जी। और ये देखो मैंने अभी सिर्फ मीन पोजीशन वाली कराई है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। ये डेरिवेशन मैं सिर्फ मीन पोजीशन वाली का कर रही हूँ, ठीक है? बिल्कुल सेम डेरिवेशन है कि जब हम मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ध्यान है मैं बार बार क्या ले रही हूँ? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। साइन देखते ही समझ जाओ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। साइन देखते ही समझ जाओ दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी, राइट? देखिएगा, देखो आगे चलो, बोलो। करो। हाँ जी, क्या कुल? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? काइनेटिक एनर्जी निकालना समझ में आ गया सबको? बताइए। बताइएगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना समझ में आ गया है सबको? तो बोलिए, इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब देखो, तो अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी बन गया हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यस और नो? तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, बताइए? तो ये आप एलसीएम ले लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इनटू हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। if I'm not wrong. वेलोसिटी a ओमेगा sin ओमेगा t था, a ओमेगा cos ओमेगा t। हाँ, अच्छा देखो एक चीज और m ओमेगा स्क्वायर हमने किसे बोला था? हाफ k, याद है स्प्रिंग कांस्टेंट को? अभी हम पीछे डिराइव करके आए ना, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। बताओ, तो ये बन जाएगा हाफ k a स्क्वायर और नीचे a आ गया क्योंकि रूट ऑफ a स्क्वायर इज a इनटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a से a चला गया तो ये आ गया हाफ k a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। समझ लो बात में क्या बोली? पर यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर की तो वैल्यू डालनी है, रूट तो आएगा ही नहीं। रूट तो आएगा ही नहीं बेटा, रूट क्यों आएगा? सॉरी रूट तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमें तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू डालनी थी ना, तो 1 माइनस ये आएगा, रूट क्यों आएगा? रूट तो आएगा ही नहीं, तो बस ये ऐसे आ जाएगा। आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा?
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो रूट तो आएगा ही नहीं। और साइन स्क्वायर को आपने क्या लिखा है? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है तो इंटू ए हो जाएगा, यस और नो? तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स। और अगर आप चाहो तो आप एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकते हो, तो आपका ये बन जाएगा हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। इतनी बात समझ नहीं? दिस इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डूइंग SHM। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबडी? यहां तक बोलेंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर तो बताइए। SHM क्या होता है? SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को ही आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। नीचे वाला ए था वो? नहीं, वो मैं बता रही ना, देखो ये था ना एक्स, ये था ना आपका साइन स्क्वायर को, आप साइन को लिखा ना एक्स बाई ए, तो ये साइन स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बना के नहीं बना। तो यहाँ 1 था तो यहाँ कुछ नहीं था, तो इंटू ए स्क्वायर करा, तो ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे पूरा ए स्क्वायर हुआ तो वो कट गया ना इस ए स्क्वायर से। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आ गया व्हिच इज डूइंग SHM, यस और नो? और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बताओ? अगर एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के डब्बे जो कनेक्टेड है, मैंने उस स्प्रिंग को खींच लिया और यही रोके रखा, यहीं पे स्टॉप कर दिया, तो मुझे बताओ जब उसको स्प्रिंग को खींचे रखेंगे तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी कि नहीं होगी? क्योंकि क्या वो खींचना चाहता था? नहीं, पर हमने जबरदस्ती उसे पुल किया, दैट इस पॉइंट पे इस पे एक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से स्टोर हो रही है? स्प्रिंग की वजह से। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? हाफ के एक्स स्क्वायर, कि कितना एक्स आपने डिस्प्लेस कर रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि इस चैप्टर के हिसाब से आप के को एम ओमेगा स्क्वायर तुरंत लिख सकते हो इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो क्या है टोटल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर ये है पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? अभी पीछे निकाल के लाए ना काइनेटिक एनर्जी, ये तो निकाला। तो के को आप चाहो जब चाहो आप के को एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, नो डाउट होता है। तो आप देखिएगा हाफ बाहर निकाल दूं मैं, के बाहर निकाल दूं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये टोटल एनर्जी आ जाती है हाफ के स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब कि ये हाफ कांस्टेंट, के कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है बेटा, व्हिच मींस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है यहाँ। कहाँ मेरा हाथ लग जाता है ऐसे भी? शायद उस एरो से होगा, रीलोड वाली एरो, ये रीलोड वाली एरो होगी तो वेदर वाला है, वेदर के लिए। मैं तो कहाँ ही हाथ मार देती हूँ, समझ नहीं पा रही। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है रिमेन्स कंजर्व्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो यहां पे आपसे 5 पॉइंट है: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो उससे फोर्स, उससे के का वैल्यू, उससे पोटेंशियल एनर्जी, उससे काइनेटिक एनर्जी। 7 पॉइंट आपको निकालने। इतनी बात समझ में आ गई? 7 पॉइंट्स यू हैव टू कैलकुलेट हियर। डू यू गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? बताइएगा मंडे को कितने बजे? मंडे को स्कूल है, ये तो आज से नहीं, इसका पेपर है मंडे। अच्छा, हम स्कूल नॉर्मल जैसे सुबह सुबह लगे। चलो करो, अब क्या करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ SHM। ठीक है, एक चीज और देखो, बोलो पक्का? राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड।
तो मान लीजिए मैंने आपको ओमेगा बताया, ओमेगा मैंने आपको क्या बताया, थीटा अपॉन टाइम, कितना थीटा चला पर सेकेंड। तो थीटा अपॉन टाइम में बच्चे क्या है, देखिएगा कि मैम अगर ये सर्कुलर मोशन ये बॉडी करती है, तो ये बॉडी यहां थी शुरुआत, मान लीजिए इसने स्टार्टिंग पॉइंट यहां से किया, तो ये कहीं यहां पहुंची टी पॉइंट पे या एक्स पॉइंट पे पहुंची, ठीक है। तो माय पॉइंट इज कि जब एक्स पॉइंट से स्टार्ट करके वो इस एक्स पॉइंट पे पहुंच रही है, तो वो कुछ थीटा एंगल कवर कर रही है। और हम कैसा सर्कुलर मोशन लेके चल रहे हैं बच्चे, हम लेके चल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकर चल रहे हैं। यू अंडरस्टैंड, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेके चल रहे हैं, यानी कि इसकी स्पीड बदलने वाली नहीं है, ये हर सेकंड थीटा एंगल ही कवर कर रहा है, या हर सेकंड ओमेगा एंगल ही कवर कर रहा है। तो ठीक है, तो अगर ये हर सेकंड ओमेगा एंगल कवर कर रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या होगा, ओमेगा शैल बी थीटा बाई टी। तो मुझे एक चीज बताइएगा कि जरूरी है कि मैं, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन टू दिस फाइनल पोजीशन, तो ये कोई भी रैंडम फाइनल पोजीशन हो सकती है, क्योंकि मैं कहीं भी बीच में रुक गई, तो भी तो हमें देखो, क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही है इस बॉडी की, ये बॉडी कांस्टेंट सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा। तो अगर ये बॉडी कांस्टेंट सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इसका क्या मतलब है बताइए, इसका क्या मतलब है, अगर ये कांस्टेंट सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका क्या मतलब है कि ये यहां से यहां से यहां 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 जो भी कर रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो द पॉइंट हियर इज कि क्योंकि कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में है, तो ये यहां से यहां चले तो भी सेम स्पीड थी, पूरा चक्कर काटे तो भी सेम स्पीड, स्पीड थोड़ी बदल रही है। अगर ये आधे रास्ते रुक जाए तो भी सेम स्पीड थी, और ये पूरा रास्ता काट के आए तो भी सेम स्पीड थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कितना एंगल कवर कर रही है, 2 पाई भी तो लिख सकते हैं इसको कि भाई पूरा चक्कर काटने के बाद थीटा कवर किया 2 पाई। तो एंगल ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई बाई टी, यस और नो, लिख सकते हैं। और 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं बेटा, व्हाट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो क्या ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। तो यहां से दो फॉर्मूले बनते हैं बच्चे, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइम पीरियड बता दीजिए क्या है, तो यहां से आप ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड लिख सकते हैं, समझ रहे हो, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब 4 पन्ने, 1-2 पन्ने पीछे पलटो, देखो मैंने तुम्हें ओमेगा के के और एम में फॉर्मूला निकलवाया। क्या मैंने अभी तुम्हारे सामने ये डिस्कवर कह रही हूँ, अभी तुम्हारे सामने मैंने एक लिखा है एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के लिखा था, ये ड्राइव किया था। तो ओमेगा स्क्वायर इज गोइंग टू बी के बाय एम। तो मैंने अभी तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम, याद है। तो अगर चाहे तो टाइम पीरियड को लिख सकते हैं ना, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के बाय एम, तो ये बन जाएगा अंडर रूट बाय एम बाय के, ये टाइम पीरियड आ गया। और फ्रीक्वेंसी को चाहे तो लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटू ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं के बाय, तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला ये भी आ गया और एक फॉर्मूला। तो ये सब घुमाने फिराने का खेल है, करना आपको सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट, एक डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई। तो ये भी लिखा जा सकता है, मतलब ये है कि न्यूमेरिकल जब आएगा तो आप इस न्यूमेरिकल में एक स्पेसिफिक कोई भी फॉर्मूला लगा सकते। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए। इज दैट क्लियर। तो ये टेस्ट के मार्क्स लगेंगे तुम्हारे, हम ये सिर्फ प्रैक्टिस जैसे वो पेपर किस टाइप से तेरे पिताजी ना तेरे को उल्टा लटका देंगे, तेरा नंबर कम आ गया, समझ नहीं ना तेरे को, प्रैक्टिस है तो कुछ। चलो इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। चलो सो दिस इज इट फॉर द ऑसिलेशंस टुडे। आई होप लॉजिक क्लियर है, टॉपिक समझ में आ गया है सबको। फाइनल एग्जाम ऑनलाइन होते हैं आपके पूछ रहा हूँ, तो मतलब मेरे को तो यार इनका तो ऑफलाइन ही हो रहा है, तुम्हारे भी ऑफलाइन ही हो रहे हैं, इनके भी ऑफलाइन हो रहे हैं, इनके भी ग्लोबल वालों के भी ऑफलाइन है। अब मुझे तुम्हारा आइडिया नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो स्कूल कैसे काम करेगा मुझे पता नहीं। इवन इफ दे गिव यू अ चॉइस तो देन दैट इज टोटली योर कॉल, लेकिन अगर आपका ऑफलाइन हो रहा है तो मैं फिर वही बोल रही हूँ, अभी भी 20 दिन है, डोंट वेस्ट दिस टाइम, क्योंकि फिर एंड में नहीं पकड़ में आएगी सिचुएशन बेटा। और 11वीं क्लियर करनी इज नॉट इजी, पढ़ाई मांगती है 11वीं। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मेरा देखो, मेरा यार तुम लोगों से कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्यों डांटती हूँ या कुछ भी बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ, मेरा बस ये कि तुम पढ़ लो, सच है। मेरे को नहीं तो क्या है ना। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम मेरे घर से निकलने का कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, मेरा ये कोई पर्पज ही नहीं, मेरा ये तुम यहाँ आ रहे हो,
पढ़ लो, मेरा ये टारगेट, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करो। अगर अभी भी तुम्हारे में अकल आ गई और तुम्हारे को लगता है कि तुम पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो, प्लीज पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ, ठीक है ना। चलिए दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आप बताओ, मेरे को तो यही पता। हाँ 30। समझ में आया इतना ऑसिलेशन चैप्टर? शाम को 5 बजे की फिर क्लास है, आ जाइए 5 से 6। ऑल राइट, बाय।